जय जय सुरनायक जन सुखदायक जगत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंध सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनिबंदा, निशिबासर द्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। देवियों सज्जनों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। शिव महापुराण में कहा गया है कि दयालु मनुष्य, अभिमान शून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेंद्रिय, ये चार पवित्र स्तंभ हैं जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चारों गुण एक साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में समाहित होकर पृथ्वी की धारण शक्ति बन गए हैं। राम के इन्हीं व्यक्तित्व सद्गुणों का उच्चतम आदर्श समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना वाल्मीकि रामायण का प्रमुख उद्देश्य है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, भ्राता एवं आदर्श राजा, एक वचन, एक पत्नी, एक बाण जैसे व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले राम का चरित्र उकेरकर अहिंसा, दया, अध्ययन, स्वभाव, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह जैसे षष्ठ गुणों से युक्त आदर्श चरित्र की स्थापना राम कथा का मुख्य प्रयोजन है। रामायण में वर्णित राम लक्ष्मण सीता ईश्वर स्वरूप हो सारे भरत खंड में पूजा आराधना के केंद्र हो गए। राम परिवार के वैचारिक, भाषिक एवं क्रियात्मक पराक्रम का वर्णन करना ही वाल्मीकि रामायण का प्रधान हेतु रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी से एक बार वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा था, संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ऐसा कौन सा महापुरुष है जो आचार, विचार एवं पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है? इस पर नारद का उत्तर था, राम नाम से विख्यात वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। उसी समय नारद ने अत्यंत भाव विह्वल होकर संपूर्ण रामचरित्र वाल्मीकि के समक्ष प्रस्तुत किया। रामचरित्र के महासागर में डूबे राम जल से आकंठ भीगे, करुणा, प्रेम, भक्ति जैसे सकारात्मक रसों से आलाप्त वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान की इच्छा से आए। उनके हृदय में राम भक्ति का समुद्र लहरा रहा था। सारी सृष्टि ही मानो राममय हो गई थी। राम के वैदिक गुण, मानवीय वृत्तियां, दया, उदारता, अहिंसा, अक्रोध, पर दुख, कातरता अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि शांत रस का सामना बीभत्स एवं हिंसा वृत्ति से हुआ। शीतल भूमि पर एकाएक दग्धता का अनुभव हुआ जब सामने ही एक बहेलिये ने हिंसक भावों को प्रकट करते हुए निरपराध मूक मैथुन रथ क्रोच पक्षी को स्वार्थ बस बाण से आहत कर दिया। अभी अभी तो नारद से राम के सरसदान की कथा सुनी थी कि राम ने शौर्य, पराक्रम, दयालुता, उदारता आदि भावों का संरक्षण करते हुए दुष्टों के नाश एवं
सज्जनों के परित्राण हेतु शस्त्र उठाए थे और कहा, यह चरित्र की अपने स्वार्थ हेतु मूक पक्षी को उस समय मार डाला जबकि वह सृष्टि की सृजन प्रक्रिया में मग्न था। दो धनुषधारी परंतु दोनों ही विपरीत दिशा में राम के लोकहित में उठाए गए शस्त्रों के विपरीत यह सरसंधान विवश एवं शोक पैदा करने वाला था, जिसने वाल्मीकि को अंदर तक द्रवित कर दिया। क्रोध पक्षी की पीड़ा से एकाकार हुए वाल्मीकि के मुख से मां निषाद वाला श्लोक बह गया। सारी घनीभूत पीड़ा श्लोक में उतर आई। क्रोध बंध से आहत वाल्मीकि निषाद को शाप देने के बाद विरोधी भावनाओं के समुद्र में डूबते उतराते रहे। वे कर्तव्य का करणीय करण के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति में थे कि स्वर्ग से ब्रह्मा का आरोहण हुआ। वाल्मीकि सृष्टि के निर्माता एवं जगत के पितामह को स्वयं के द्वारा निषाद को श्राप देने की कथा सुनाकर पश्चाताप करने लगे। इसी बीच अपने मुख से निकले आदि श्लोक का भी वर्णन उन्होंने ब्रह्मा के समक्ष किया। वाल्मीकि के पश्चाताप युक्त वचन एवं आदि श्लोक की चर्चा सुनकर ब्रह्मा ने उन्हें धीरज बनाकर दुखी न होने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि वे रामचरित्र का वैसा ही वर्णन करें जैसा उन्होंने ब्रह्मा पुत्र नारद के मुंह से सुना था। ब्रह्मा ने इस कार्य की सफलता एवं सुसंचालन के लिए वाल्मीकि को वर दिया कि राम कथा का वर्णन करते हुए तुम्हें गुप्त एवं अज्ञात चरित्र भी ज्ञात और उजागर हो जाएंगे तथा तुम अपने योग धर्म से चरित्रों का अनुसंधान भी कर पाओगे। साथ ही जब तक सृष्टि में पर्वत नदियां रहेंगे तब तक लोग राम कथा का गान करते रहेंगे। अपने शोक को श्लोक में प्रकट करने वाले वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वे कवियों के प्रथम सृष्टि पुरुष हुए, तभी तो विश्व जैसे संस्कृत भाषा के शब्दकोश में कवि का अर्थ ही वाल्मीकि कहा गया है। आदि कवि वाल्मीकि की रचना रामायण संस्कृत भाषा का पहला आर्ष महाकाव्य माना जाता है। इतिहास पर आधारित एवं सदाचार संपन्न आदर्शों का प्रतिपादन करने वाले काव्य को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। वह सद्गुणों एवं सदाचारों का पोषक, धीरोदात्त, गहन आशय से परिपूर्ण, श्रवणीय छंदों से युक्त होता है। यह सर्वविदित है कि संस्कृत तमाम भारतीय भाषाओं की जननी है, अतः यह महाकाव्य तमाम भारतीय भाषाओं का पहला महाकाव्य है। वाल्मीकि के पूर्व राम कथा मौखिक रूप से विद्यमान थी। वाल्मीकि रामायण भी दीर्घ काल तक मौखिक रूप में रही। इस मौखिक काव्य रचना को रामपुत्र लव कुश ने कंठस्थ किया एवं वर्षों तक उसे सुनाते रहे। राम की सभा में लव कुश द्वारा कथा सुनाने के प्रसंग पर राम अपने भाइयों से कहते हैं, ये जिस चरित्र का काव्य का गान कर रहे हैं वह शब्दालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली एवं अद्भुतकारी है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो। अंत में इस मौखिक काव्य को लिपिबद्ध करने का काम भी वाल्मीकि द्वारा ही किया गया। राम के वन से अयोध्या लौटने के बाद रामायण की रचना हुई, जिसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग एवं 7 कांड हैं। इन 7 कांडों पर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 2 से 6 तक के कांड अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर एवं युद्ध कांड वाल्मीकि रचित हैं। प्रथम एवं 7वां बाल एवं उत्तर कांड वाल्मीकि रचित नहीं है। इस राम कथा को पौलत्स्य वध तथा दशानन वध भी कहा गया है। सारतः कहा जाता है कि रामायण रूपी भागीरथ को पृथ्वी पर उतारने का काम वाल्मीकि ने किया था।
रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। यह थी रामायण रचना की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जरूर लिखें।